फज्र भोर का वक्त, जब दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ एक रूहानी शांति छाई होती है। परिंदों की चहचहाहट और मस्जिद से इबादत करके निकलते लोगों के चेहरों पर एक अलग ही नूर और ताजगी महसूस होती है। रमजान के दिनों में तो ये माहौल और भी खास हो जाता है। सहरी के बाद का सुकून। लोग सहरी करने के बाद अल्लाह की इबादत में जुट जाते हैं और फिर जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। भाईचारा। मस्जिद से निकलते हुए एक दूसरे को सलाम करना और खैरियत पूछना आपसी मोहब्बत को और बढ़ाता है। ताज़ी हवा। सुबह की ठंडी हवा और इबादत का एहसास पूरे दिन के रोजे के लिए एक नई ऊर्जा एनर्जी भर देता है। सुबह का नूर। मस्जिद के सफेद गुंबद पर भोर की पहली किरण अभी ठीक से पड़ी भी नहीं थी। वजू के ठंडे पानी की नमी अभी भी लोगों के हाथों और चेहरों पर ताज़ा थी। जैसे ही फज्र की नमाज खत्म हुई, मस्जिद के भारी लकड़ी के दरवाजों से लोग बाहर निकलने लगे। लोहे के उस भारी दरवाजे से बाहर निकलते ही वो बरकत का पेड़ सबको अपनी पनाह में ले लेता। मस्जिद के अहाते और दरवाजे से सटे उस पेड़ के नीचे की रौनक कुछ इस तरह बढ़ जाती। तस्बीह की गूंज। कुछ बुजुर्ग पेड़ के चबूतरे के एक कोने में बैठ जाते। उनकी उंगलियां लकड़ी के दानों वाली तस्बीह पर तेजी से घूमती और होठों से अल्लाह के जिक्र की धीमी फुसफुसाहट आती। उनके चेहरे पर रात भर की जागृत इबादत का नूर साफ झलकता। दुआ और सलाम। जो लोग जल्दी में होते वे भी उस पेड़ की छांव में एक पल के लिए रुकते, एक दूसरे का हाथ थामते, गले मिलते और अल्लाह हाफिज या दुआओं में याद रखना कहकर विदा लेते। मस्जिद के उस भारी लोहे के दरवाजे के ठीक दाईं राइट तरफ वो विशाल बरकत का पेड़ अपनी पूरी शान से खड़ा था। जैसे ही लोग नमाज पढ़कर बाहर निकलते, उनकी दाईं ओर उस पेड़ की घनी टहनियों का साया उनका खैर मकदम स्वागत करता। ये जगह मस्जिद के अहाते का सबसे जीवंत हिस्सा बन गई थी। दाईं ओर का वो खास कोना। ठंडी ओट। सुबह की पहली किरणें जब आसमान पर छाने लगती तो सूरज की बाईं ओर से आने वाली रोशनी पेड़ से टकराकर जमीन पर खूबसूरत परछाइयां बनाती। दाईं ओर खड़े लोग उस मध्यम उजाले और छांव के खेल को निहारते। बच्चों का अड्डा। दरवाजे के दाईं ओर पेड़ की जड़ें जमीन से कुछ ऊपर उभरी हुई थीं, जो बच्चों के बैठने के लिए कुदरती कुर्सियों का काम करती। बच्चे वहीं बैठकर अपने बड़ों का इंतजार करते या अपनी शरारतों में मशगूल रहते। कतारबद्ध तस्बीह। नमाजियों की एक कतार दाईं ओर पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ जाती। वे अपनी पीठ उस ठंडी छाल से टिकाते और सुकून से अपनी तस्बीह पूरी करते। मस्जिद के उस भारी लोहे के दरवाजे से निकलकर दाईं ओर लगे बरकत के पेड़ की घनी छांव को पार करते हुए एक शख्स तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर इबादत का वो सुकून नहीं था जो बाकी नमाजियों के चेहरों पर था, बल्कि वहाँ एक गहरी चिंता और बेबसी की लकीरें थीं। मस्जिद के उस रूहानी माहौल में वो शख्स बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। जहाँ ज्यादातर लोग सफेद कुर्ते पजामे या पारंपरिक लिबास में थे, इस शख्स ने चेक शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। उसका ये पहनावा बता रहा था कि वो शायद रात भर से घर नहीं गया था या फिर किसी ऐसी इमरजेंसी में था कि उसे कपड़े बदलने का वक्त भी नहीं मिला। उसने चेक शर्ट और काली पैंट के साथ सिर पर नमाजी टोपी भी लगा रखी थी। ये छोटा सा विवरण उस शख्स के बारे में बहुत कुछ कह रहा था। भले ही वो आधुनिक कपड़ों में था, लेकिन उसका दिल और उसकी पहचान अपनी तहजीब और इबादत से मजबूती से जुड़ी थी। मस्जिद के भारी लोहे के दरवाजे के दाईं ओर लगे बरकत के पेड़ के नीचे खड़े लोगों के लिए वो एक जाना पहचाना सा होकर भी अजनबी लग रहा था। मंजर की गहराई। आस्था और मजबूरी का संगम। सिर पर टोपी इस बात की गवाह थी कि वो अभी अभी खुदा के दरबार में अपना माथा टेक कर निकला है। शायद उसने अपनी फरियाद पहले रब के सामने रखी और अब जिसके सिर पर नमाजी टोपी थी, मस्जिद के उस भारी लोहे के दरवाजे से निकलकर और दाईं ओर के बरकत के पेड़ की छांव को पीछे छोड़ते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे एक और आदमी चल रहा था, जिसका नाम सलमान था। सुबह का वो रहस्यमयी पीछा। दो अलग चालें। आगे चलने वाला शख्स, चेक शर्ट वाला, अपनी ही धुन में, शायद किसी गहरी फिक्र या फरियाद के ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं सलमान उसके पीछे एक खास दूरी बनाए हुए था। सलमान की चाल में एक तरह की चौकसी अलर्टनेस थी, जैसे वो उस शख्स की हर हरकत पर नजर रख रहा हो। खामोश गलियां। फजर के बाद की वे गलियां अभी भी शांत थीं। अचानक वहीं गली के मोड़ पर मुड़ा और उसने सलमान भाई की आंखों में झांकते हुए बड़े ही गहरे लहजे में कहा, एक बार फिर अस्सलामुअलैकुम सलमान भाई। भाई का जवाब और सादगी। सलमान भाई, जो शायद उस सीधे रास्ते पर अपनी गहरी सोच में डूबे थे, रुक गए। उन्होंने फरियाद की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक बड़ी उम्र वाले भाई की ममता और चमक आ गई। सलमान भाई, वालेकुम अस्सलाम। फरियाद, तुमने वो काम किया जिसके लिए मैंने कल तुमसे मिन्नत की थी? सलमान थोड़ा झेपते हुए, अरे नहीं, अभी नहीं करी बात। सच कहूं तो इबादत की तैयारी में जहन से बिल्कुल निकल गया था।
सलमान फौरन अपना फोन निकालता है और नंबर डायल करते हुए फोन फरियाद की तरफ बढ़ा देता है। सलमान, लो, तुम ही बात कर लो फरियाद भाई। फरियाद मुस्कुराते हुए फोन वापस धकेल देता है। अरे नहीं, तुम्हें बात करके बता देना बाद में, अभी जल्दी क्या है, तुम आराम से तसल्ली से बात कर लेना। सलमान मुस्कुराते हुए फोन वापस जेब में रख लेता है। उसे खुशी होती है कि उसका दोस्त उसकी बात को इतनी अहमियत दे रहा है। कहानी का अंत। दोनों दोस्त एक दूसरे के प्रति सम्मान और मोहब्बत महसूस करते हैं। सलमान को खुशी है कि उसने फरियाद को मस्जिद के आदाब सिखाए और फरियाद को खुशी है कि उसे सलमान जैसा ख्याल रखने वाला दोस्त मिला। फिर वे दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के आदाब और दुनिया के रिश्ते, दोस्ती दोनों ही ईमानदारी और अदब से निभाए जाने चाहिए। क्या आप इस कहानी को किसी सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में सजा